Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapith, Women's University. Today I will discuss the first type numerical problem based on KCL. So let's start. Student, first type numerical problem discuss करने से पहले we should know what is the reference voltage. So we know that voltage, also called potential difference, is the difference of potential at a point with respect to another point. वोल्टेज क्या है? एक पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट. सपोज टू पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो पॉइंट ए पर potential difference with respect to point B. Thus, voltage is a relative quantity. Voltage reference refers to the potential with relative to which you are measuring the potential at another point. Voltage reference क्या है? Potential है, with relative to which you are measuring the potential at another point. सपोज किसी एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल मेजर करना है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक ऐसे पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा जिसको आपने रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया है. हमेशा ध्यान रखना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ओनली एक ही पॉइंट से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बिटवीन होता है. तो अगर किसी एक पॉइंट पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो वो किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, और जो वो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो. एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि रेफरेंस वोल्टेज क्या है. सपोज एक बैटरी ए है. बैटरी ए जो है उसके पॉजिटिव टर्मिनल पर हमें क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल. तो जो बैटरी ए है, बैटरी ए के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो पोटेंशियल है वो है 12.6 वोल्ट. अब ये जो 12.6 वोल्ट है ये किसी ना किसी पॉइंट के रेफरेंस में होगा. तो इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल लिया है वो हमने रेफरेंस टर्मिनल कंसिडर किया है, और उस रेफरेंस टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो कितना कंसिडर किया है? 0 वोल्ट. तो बैटरी ए के पॉजिटिव टर्मिनल पे जो 12.6 वोल्ट है वो किसके रिस्पेक्ट में है? नेगेटिव टर्मिनल के रिस्पेक्ट में है, जहाँ पे हमने जो रेफरेंस वोल्टेज, जो रेफरेंस टर्मिनल है वहाँ पे कितना वोल्टेज हम लोगों ने कंसिडर किया है? 0 वोल्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेफरेंस वोल्टेज. तो कहने का मीनिंग ये है कि जो रेफरेंस वोल्टेज होता है उसका यूज हम लोग किसी दूसरे पॉइंट पर, जिसके रिस्पेक्ट में हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, उस पॉइंट पर हमें जब पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो हम उस रेफरेंस पॉइंट का यूज करते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट का जो पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 0 वोल्ट कर रहे हैं. तो 12.6 वोल्ट का जो बैटरी है ए, उसके पॉजिटिव टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल है? 12.6. इसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस पॉइंट कौन सा है? नेगेटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल पे कितना रेफरेंस वोल्टेज हम लोगों ने कंसिडर किया है? 0 वोल्ट. तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे 12.6 वोल्ट है विद रिस्पेक्ट टू 0 वोल्ट. अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडर किया है 2 बैटरीज हैं. एक बैटरी ए है, एक बैटरी बी है. अगर ओनली बैटरी ए का डिस्कशन करें तो उसके 2 टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,
तो पॉजिटिव टर्मिनल के रिस्पेक्ट में हमने जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम लोग रेफरेंस टर्मिनल कंसिडर कर रहे हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे जो भी वैल्यू आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट में। तो हमारे यहाँ पर 2 बैटरीज हम लोगों ने कंसिडर की, एक बैटरी ए और बैटरी बी। बैटरी ए है जो 12.6 वोल्ट का है एंड बैटरी बी है वो 16.8 वोल्ट का है। तो हमें अब क्या करना है, जो बैटरी बी है उसका पोटेंशियल हम लोगों को मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू बैटरी ए। तो यहाँ पे हम लोग बैटरी ए को एज ए रेफरेंस बैटरी कंसिडर कर रहे हैं और जो बैटरी ए का जो वोल्टेज है उसको एज ए रेफरेंस वोल्टेज कंसिडर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बैटरी बी। तो बैटरी बी का जो पोटेंशियल वो 16.8 वोल्ट है और जो बैटरी है उसका पोटेंशियल कितना है 12.6। तो जब बैटरी बी का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू बैटरी ए, तब कितना होगा। सपोज बैटरी बी का जो 16.8 पोटेंशियल है वो किसके इक्वल है, वी बी के इक्वल। वी बी इक्वल्स टू कितना है 16.8 वोल्ट। और जो बैटरी ए है उसका जो पोटेंशियल है वो 12.6 वोल्ट है, उसको हम लोग ने कंसिडर कर लिया ये वी ए के इक्वल है। तो वी ए इक्वल कितना होगा 12.6 वोल्ट, वी बी इक्वल्स टू कितना होगा 16.8 वोल्ट। तो हमें वी बी पर क्या मेजर करना है, वी बी जो है उसको किसके रिस्पेक्ट में अब हमें लेना है, वी ए के रिस्पेक्ट में लेना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस वी ए होगा। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या होगा 16.8 वोल्ट माइनस 12.6 वोल्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4.2 वोल्ट। तो जब हमने बैटरी ए को रेफरेंस बैटरी कंसिडर किया विद रिस्पेक्ट टू बैटरी बी, तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो कितना मिला 4.2 वोल्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देख रहे होंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो मल्टीमीटर के अंदर शो हो रहा है। तो मल्टीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मल्टीपल मीटर्स क्या होते हैं अवेलेबल रहते हैं। मल्टीमीटर के अंदर वोल्टमीटर भी अवेलेबल रहता है, एमीटर भी अवेलेबल रहता है। वोल्टमीटर का यूज हम लोग वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं, एमीटर का यूज हम लोग करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। तो मल्टीमीटर में मल्टीपल मीटर्स अवेलेबल रहते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मल्टीमीटर। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो रहा है मल्टीमीटर में आपको शो हो रहा है। तो अभी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेफरेंस वोल्टेज है वो क्या होता है। किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हम लोग एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, पॉइंट लेते हैं एज ए रेफरेंस, उसको कंसिडर करते हैं, तो उस पे जो वोल्टेज होगा वो रेफरेंस वोल्टेज होगा। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द टुडेज टॉपिक। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, केस टाइप 1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं केसीएल के अंदर। अब टाइप 1 जो न्यूमेरिकल होता है केसीएल में, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट को देख करके कि ये टाइप 1 ही है। तो हमें पता है कि केसीएल में जो टाइप 1 न्यूमेरिकल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, वोल्टेज सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेज। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्वेश्चन सेज फाइंड द करंट इन 3 ओम रजिस्टर यूजिंग केसीएल। हम लोगों को क्या करना है, 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर करंट फाइंड आउट करना है यूजिंग केसीएल। तो स्टूडेंट्स लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब केसीएल का यूज कर, जब भी हमें किसी भी सर्किट में केसीएल अप्लाई करना है तो उस कंडीशन में हमें कुछ स्टेप्स ध्यान रखनी है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो जो फर्स्ट स्टेप थी वो क्या था कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करना था कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जंक्शंस और प्रिंसिपल नोड्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक 6 ओम का ब्रांच है, एक 6 वोल्ट का ब्रांच है, तो ये दोनों एक पॉइंट से कनेक्टेड है।
तो क्या आप मुझे सोच करके बताइए, जो 6 ओम और 6 वोल्ट जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो पॉइंट क्या जंक्शन है या फिर क्या प्रिंसिपल नोड है वो पॉइंट? राइट। आपने यही सोचा होगा कि मैम इस पॉइंट से तो ओनली 2 ब्रांचेज कनेक्टेड हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इस पॉइंट पे ओनली 2 ब्रांचेस कंबाइन हो रही हैं, तो ये तो एक नोड है, ये प्रिंसिपल नोड और जंक्शन नहीं हो सकता। बिकॉज प्रिंसिपल नोड का क्या डेफिनेशन है? अ पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज कंबाइन। एक ऐसा पॉइंट इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जहाँ पे 3 और मोर देन 3 ब्रांचेज कंबाइन होती हैं, तो वो पॉइंट हमारा उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगा? प्रिंसिपल नोड होगा, या फिर आप उसको जंक्शन बोल सकते हैं। तो जो 6 वोल्ट और 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो हमारा जंक्शन या प्रिंसिपल नोड नहीं है। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पॉइंट से एक तो 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 5 वोल्ट का सेल कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा, इज इट प्रिंसिपल नोड और नॉट? राइट, it will be a principal node because from this point more 3 branches are combined। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 3 ब्रांचेस क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है। देयरफॉर ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल नोड है, या फिर आप इसको जंक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पॉइंट से 2 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस एंड सेकेंड 4 ओम रेजिस्टेंस जो है, 3 ब्रांचेज उस पॉइंट पे क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है। तो ये भी हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल नोड होगा, जंक्शन होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पॉइंट से 4 ओम रेजिस्टेंस और 10 वोल्ट का सेल कनेक्टेड है, तो ये क्या हमारा प्रिंसिपल नोड होगा? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ओनली 2 ब्रांचेज कंबाइन हो रही हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नीचे जब आप देखते हैं तो 6 वोल्ट का जो सेकंड टर्मिनल है, 3 ओम का जो सेकंड टर्मिनल है, 4 ओम का जो सेकंड टर्मिनल है एंड 10 वोल्ट का जो सेकंड टर्मिनल है, तो वो सारे क्या हैं? नीचे एक साथ कनेक्टेड हैं। एक साथ क्यों कनेक्टेड हम लोग बोल सकते हैं इनको? क्योंकि इनके बीच में कोई भी वोल्टेज सोर्स, कोई भी एलिमेंट, कोई भी रेजिस्टेंस इनके बीच में कनेक्टेड नहीं है ना। इट मीन्स 6 वोल्ट का जो नेगेटिव टर्मिनल है, 3 ओम का जो सेकंड टर्मिनल है, 4 ओम का जो सेकंड टर्मिनल है, 10 वोल्ट का जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो किसी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। तो हम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि जो गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ जंक्शंस हैं? कितने नंबर ऑफ जंक्शंस आइडेंटिफाई किए हम लोगों ने? 3 किए ना। एक जंक्शन, 2 जंक्शन जो है जिनको हम लोग डिनोट कर दिया ए एंड बी। ए जो पॉइंट है वो एक जंक्शन है, बी जो पॉइंट है वो एक जंक्शन है, एंड लास्ट में जिस जंक्शन पे ये सारी ब्रांचेस कंबाइन हो रही थी उसको हम लोगों ने रेफरेंस जंक्शन कंसिडर कर लिया। राइट। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमें क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था कि गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितने नंबर ऑफ जंक्शंस हैं, कितने नंबर ऑफ प्रिंसिपल नोड्स हैं। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हर एक जो जंक्शन है उस पर क्या करेंगे? हम लोग पोटेंशियल असाइन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू the assigned reference junction having a value V naught equals to 0 volt। यहाँ पे जो ए पॉइंट था जिसको हम लोग ने जंक्शन है, बी पॉइंट जो कि एक जंक्शन है, तो यहाँ पर 2 जंक्शन ए और बी जो जंक्शन है उसके रेफरेंस में जो जंक्शन लिया था हम लोगों ने, अब क्या करेंगे? हम हर एक जंक्शन पे क्या करेंगे? पोटेंशियल असाइन करेंगे। तो पॉइंट ए जो प्रिंसिपल नोड जो जंक्शन है उस पर हम लोगों ने पोटेंशियल असाइन कर दिया वी ए,
पॉइंट बी जो जंक्शन है उस पे हम लोगों ने पोटेंशियल असाइन कर दिया वी बी। वी ए और वी बी के रेफरेंस में जो जंक्शन रेफरेंस जंक्शन हम लोगों ने कंसिडर किया था उस पर हम लोगों ने पोटेंशियल असाइन कर दिया वी नोट, और जो वी नोट का वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 वोल्ट। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, अज्यूमिंग ऑल द करंट्स इन आउटगोइंग डायरेक्शन फ्रॉम ईच जंक्शन फॉर्म द केसीएल इक्वेशन। अब क्या करेंगे थर्ड स्टेप के अंदर, हर एक जंक्शन से आउटगोइंग हर एक जंक्शन पर जो करंट अज्यूम करेंगे उन सब का जो डायरेक्शन अज्यूम करेंगे वो हम लोग करेंगे आउटगोइंग। मीन्स जो जंक्शन ए है, जंक्शन बी है, तो उन जंक्शन से जो करंट लीव करेगा या एंटर करेगा तो उनकी जो डायरेक्शन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर आउटगोइंग डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप क्या हमारा, अज्यूमिंग ऑल द करंट्स इन आउटगोइंग डायरेक्शन फ्रॉम ईच जंक्शन फॉर्म द केसीएल इक्वेशन। केसीएल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हर एक जंक्शन पर जो करंट का डायरेक्शन हम लोग अज्यूम करेंगे वो आउटगोइंग डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आउटगोइंग डायरेक्शन ही अज्यूम करना है, आप इनकमिंग डायरेक्शन भी क्या कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आउटगोइंग डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं। अब केसीएल इक्वेशन फॉर्म करना होगा तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी जंक्शन पे किसी भी पॉइंट पर एक ऐसे पॉइंट जिस पर क्या हो, जितने भी इनकमिंग करंट है जितने भी आउटगोइंग करंट है तो उनका एल्जेब्राइक सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। अब ओम्स लॉ से हमें पता है जो करंट का जनरलाइज्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है। अगर हमें वी और आर का वैल्यू पता है तो हम लोग करंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जंक्शन ए था उस पे हम लोगों ने पोटेंशियल असाइन किया था वी ए। तो जंक्शन ए से कौन कौन सी करंट निकल रही हैं, I1 I2 I3 एंड I1 I2 I3 जो करंट है उनका डायरेक्शन क्या है, आउटगोइंग है ए जंक्शन से। और जो बी जंक्शन है, बी जंक्शन पे हम लोगों ने जो आउटगोइंग करंट्स की डायरेक्शन जो आउटगोइंग कंसिडर की है वो कौन कौन से हैं, I4 I5 I6 करंट्स हैं। सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, केसीएल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हमें I1 I2 I3 I4 I5 I6 इन सब की हमें क्या पता होनी चाहिए, वैल्यूज पता होनी चाहिए ना। तो इनकी जब हमें वैल्यूज पता होंगी देन उसी के बाद में हम लोग VA और VB का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, केसीएल इक्वेशन किरचॉफ्स करंट लॉ का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी करंट्स हम लोगों ने अज्यूम की हैं आउटगोइंग डायरेक्शन के अंदर हर एक जंक्शन से, उनकी लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे। तो I1 जो है हमें पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो I1 इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो करंट I1 है ये जो जंक्शन A है, जंक्शन A से ओरिजिनेट हो रहा है। तो जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है जिस जंक्शन से, तो उस जंक्शन का जो पोटेंशियल होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, हायर पोटेंशियल टर्मिनल होगा एज कंपेयर टू रेफरेंस पोटेंशियल टर्मिनल। तो जो I1 जो करंट है वो ए जंक्शन से, जहाँ पे पोटेंशियल कितना VA, वहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है। तो इसके और एंड कहाँ पे होगी, ये V नोट पर। V नोट के बाद में तो क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है ना। तो जो हमारा I1 करंट है वो VA से ओरिजिनेट हो रहा है और V नोट पे एंड हो रहा है। तो I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू VA माइनस V नोट
और इसके बीच में क्या आ रहा है, एक सेल और आना है 6 वोल्ट का। तो यहाँ पे जो I1 करंट आएगा वो इस 6 वोल्ट के नेगेटिव टर्मिनल को लीव करेगा ना, क्योंकि जो I1 करंट है वो VA टू V0 फ्लो कर रहा है। तो VA हाइयर पोटेंशियल हम लोगों ने कंसिडर किया है, V0 को लोअर पोटेंशियल हम लोगों ने कंसिडर किया है। तो VA माइनस V0 माइनस 6 अपॉन क्या आता है, रेजिस्टेंस। तो VA और V0, VA से V0 तक जो करंट I1 फ्लो कर रहा है उसके बीच में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 ओम। तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन, I1 इक्वल्स टू VA माइनस V0 माइनस 6 अपॉन 6। स्टूडेंट इसी तरह हम लोग I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो I2 जो है वो कहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है, VA से इनिशियलाइज हो रहा है ना। तो I2 और एंड कहाँ पे होगा, V0 पे एंड होगा। तो I2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, VA माइनस V0 अपॉन 3, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या आ रहा है इसके बीच में, 3 ओम। इसी तरह I3 क्या हो जाएगा, I3 कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जंक्शन A से ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA, एंड कहाँ पे हो रहा है, VB पर। तो I3 इक्वल्स टू क्या होगा, VA माइनस VB। अब क्या होगा, जो 5 वोल्ट है उसके कौन से टर्मिनल को लीव कर रहा है, I3 पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है ना, बिकॉज I3 जो है VA टू VB फ्लो कर रहा है। तो VA माइनस VB प्लस 5 अपॉन 2, ये हमारा क्या हो गया, I3 का वैल्यू हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अलग अलग वैल्यूज नहीं रखी हैं, मैंने ओनली जो I1 का जो वैल्यू था उसका वैल्यू आपको बता दिया है कि कैसे हम लोग उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओनली I1 का जो वैल्यू है उसी को राइट किया है। I2 I3 जो है उनको अब हम क्या करेंगे, जो KCL का जो इक्वेशन निकालेंगे ना उसमें एक साथ वैल्यू उसका पुट कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, अप्लाइंग KCL एट जंक्शन A पर जब हम लोगों ने KCL अप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जो जंक्शन A है उस जंक्शन A से कितने करंट्स निकल रहे हैं, 3 करंट्स निकल रहे हैं ना, I1 I2 I3 सब आउटगोइंग है। तो आउटगोइंग जो करंट है उनके लिए हम लोग कौन सा साइन कंसिडर कर रहे हैं, प्लस का साइन कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा होता है ना KCL के अंदर, जो ऐसा एक पॉइंट जिसपे कुछ करंट्स इनकमिंग होती हैं, कुछ करंट आउटगोइंग होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले रहे हो कि आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव ले रहे हो। तो यहाँ पे जो आउटगोइंग करंट्स हैं उनको मैं क्या ले रही हूँ, पॉजिटिव कंसिडर कर रही हूँ। तो जब हम लोगों ने VA पर क्या किया, KCL अप्लाई किया, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा इक्वेशन क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने क्या कर दिया, I1 का वैल्यू पुट कर दिया प्लस I2 का वैल्यू पुट कर दिया प्लस I3 का वैल्यू पुट कर दिया इक्वल्स टू 0। I1 हमारा क्या था, VA माइनस V0 माइनस 6 अपॉन 6 प्लस I2 हमारा क्या था, VA माइनस V0 अपॉन 3 प्लस I3 हमारा क्या था, VA माइनस VB प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 लेने के बाद में इसको हम लोगों ने सोल्व किया तो लास्ट में हमें क्या इक्वेशन मिलता है, 6VA माइनस 3VB इक्वल्स टू माइनस 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमारा जो जंक्शन B है उसके ऊपर क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो जंक्शन B है उस पर जो पोटेंशियल हम लोगों ने असाइन किया है वो VB है, किसके रिस्पेक्ट में, V0 के। तो देखिए बी जंक्शन से कितनी करंट्स निकल रही हैं, 3 करंट्स निकल रही हैं। इनकी डायरेक्शन क्या है, आउटगोइंग। कौन कौन सी करंट्स हैं, I4 I5 I6। अब हमें I4 का वैल्यू पता हो जाए, I5 का वैल्यू पता हो जाए, I6 का वैल्यू पता हो जाए, तो जब हम लोग जंक्शन B पर KCL अप्लाई करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो I4 I5 I6 का वैल्यू हमें मिल जाए तो हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो जो आप देखिए जो I4 है वो VB से ओरिजिनेट हो रही है ना, तो VB जो है
उसको हम हायर पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। और जो I4 वो एंड कहाँ हो रही है, VA पर एंड हो रही है ना, तो VA को हम लोग लोअर पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। इसी तरह I5 कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, VB से ओरिजिनेट हो रही है, तो VB I5 के लिए क्या होगा, हायर पोटेंशियल होगा। और जो V0 होगा वो I5 के लिए लोअर पोटेंशियल होगा। इसी तरह I6 जो है वो VB से ओरिजिनेट हो रही है एंड एंड कहाँ पे हो रही है, V0 पर एंड हो रही है। तो जो I6 के लिए VB होगा वो हायर पोटेंशियल होगा एंड जो V0 होगा वो लोअर पोटेंशियल होगा। तो जब हम KCL अप्लाई करेंगे जंक्शन B पर तो क्या इक्वेशन हमें मिलेगा, I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू 0। I4 इक्वल्स टू क्या होगा, VB माइनस VA माइनस 5/2, राइट। I5 के लिए क्या वैल्यू होगा, VB माइनस V0/4। I6 के लिए क्या होगा, VB माइनस V0 माइनस 10/4। ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो जब हम लोगों ने जंक्शन बी पर KCL अप्लाई किया तो हमारे पास में क्या आया, VB माइनस VA माइनस 5/2 प्लस VB माइनस V0/4 प्लस VB माइनस V0 माइनस 10/4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू 0 था। तो I4 I5 I6 का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। अब फर्दर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में हमने सोल्व किया तो हमें क्या इक्वेशन मिला, -2VA प्लस 4VB इक्वल्स टू 20। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है इसको किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमें क्या मिला, -6VA प्लस 12VB इक्वल्स टू 60। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से देखिए, जो इक्वेशन 1 था वो हमारा क्या था, 6VA माइनस 3VB इक्वल्स टू 9 था। तो उसको हम लोगों ने लिख लिया 6VA माइनस 3VB इक्वल्स टू 9। इक्वेशन 3 क्या था, -6VA प्लस 12VB इक्वल्स टू 60। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, प्लस का 6V है माइनस का 6V है, कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 3VB है प्लस का 12VB है, तो 9VB बचा इक्वल्स टू -60 में से -9 करेंगे तो कितना आएगा, 51। तो 9VB इक्वल्स टू कितना हुआ, 51। VB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 51/9, कितना आ गया, 5.666 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, जंक्शन बी पे जो पोटेंशियल असाइन किया था VB, उसका वैल्यू हमारे पास में आ गया है। देखिए जो हमने KCL के अंदर जो स्टेप्स लिखी थी, तो उसमें 4th स्टेप क्या था, सोल्व द इक्वेशंस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जंक्शन पोटेंशियल। हमने जो KCL अप्लाई करने के बाद में जो इक्वेशंस फॉर्म की हैं, उन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो हम किस चीज़ के लिए सोल्व करेंगे, ताकि हमें जो जंक्शन पोटेंशियल्स हैं उनकी वैल्यू हमें मिल जाए। तो VB हमने जब इन इक्वेशंस को सोल्व किया तो हमें VB का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ VB इन इक्वेशन 1। इक्वेशन जो 1 है उसके अंदर हम लोगों ने किसका वैल्यू पुट कर दिया, VB का वैल्यू पुट कर दिया। तो क्या बन गया हमारे पास में, 6VA माइनस 3VB था, तो -3 इंटू VB का वैल्यू कितना है, 5.666 इक्वल्स टू -9। तो जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास में क्या आया, VA इक्वल्स टू 7.998/6 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1.333 वोल्ट। तो VA का वैल्यू हमारे पास में क्या है, जंक्शन ए पे जो पोटेंशियल असाइन किया था VA, उसका वैल्यू कितना आ गया, 1.333 वोल्ट। आप मुझे बताइए, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है क्या, नहीं हुआ ना। क्वेश्चन में तो हमें क्या पूछा था कि जो 3 ओम रेजिस्टेंस है, ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है इसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अंदर स्टूडेंट्स कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है ना। और I2 का क्या वैल्यू है, VA माइनस V0/3 है ना। अब हमारे पास में VA का वैल्यू आ गया, V0 का कितना वैल्यू है, 0 वोल्ट है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें गिवन है 3। तो I2 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो
तो I2 इक्वल्स टू क्या है, VA माइनस V0 अपॉन 3। तो जो 3 ओम रेजिस्टेंस है उसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो 3 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा I2, उसको हम वो किसके इक्वल होगा, I3 ओम के इक्वल होगा। I3 ओम क्या डिनोट कर रहा है, जो 3 ओम रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3 ओम हम लोग ने कंसिडर किया है, और जो किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल होगा ना। तो I3 ओम इक्वल्स टू क्या होगा, VA माइनस V0 अपॉन 3 था, तो VA कितना है 1.333 माइनस V0 कितना था 0 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 3, तो 1.333 माइनस 0 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1.333 अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना आ गया 0.44 एम्पियर। तो जो 3 ओम रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.44 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.